में जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनायक चटर्जी जी हमारे साथ जुड़ेंगे जूम के जरिए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अथॉरिटी माने जाते हैं और देश में बुनियादी ढांचे पर अगर सबसे पहले शायद किसी ने काम शुरू किया या फिर सबसे एक बड़ी अथॉरिटी के रूप में। विनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इसलिए मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। शुरुआत इस बात से कि हमने देखा लगातार 3 सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार लगातार बढ़ोतरी कर रही है और बुनियादी ढांचे पर इस बार हमने 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च वित्त मंत्री के जरिए हमने सुना कि इस देश को होने वाला है। पहले तो ये स्ट्रैटेजी समझाइए, ये होता क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत भारी भरकम शब्द है, आम आदमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और इसका असर क्या होगा ग्रोथ पर, इसका असर क्या होगा एम्प्लॉयमेंट पर? विनायक जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सरकार के तरफ से ये स्ट्रैटेजी में बहुत कंसिस्टेंसी है, क्योंकि सरकार ने डिसाइड किया है कि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 2 तरीका हो सकता है। एक तो हम पैसा डालें सबके जेब में और वो खर्च करें और देश की उन्नति हो। दूसरा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो पब्लिक वर्क्स में तैयारी में हमने पैसा डालें और उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स मुझे बताया कि उनके पास एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कहते हैं कि सरकार 1 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे, मतलब किसी के जेब में 1 रुपया रखे, तो उसकी असर पड़ता 90 पैसा जीडीपी ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। और ये 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक वर्क्स में डाले तो उसका असर पड़ता 3 रुपया। तो आप समझ लीजिए, ऐसा एक स्टेटिस्टिक सारे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक क्लास के सामने आते, तो इट इज ओनली नेचुरल दैट यू विल डाइवर्ट योर अवेलेबल रिसोर्सेज into pump prime the economy for public works and infrastructure। और इसमें सरकार की पॉलिसी पिछले 5 साल से बड़ा कंसिस्टेंट है। हर साल बजट में देखोगे 25%, 30%, 33%, 35% बढ़ोतरी है एलोकेशन में। इस बार भी 10 लाख करोड़ जो है ये पिछले साल के 7.5 के ऊपर 33% इंक्रीज है। तो सारे मिला के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप ये 10 लाख करोड़ लीजिए और इसके ऊपर और एक कंपोनेंट है 3.7 लाख करोड़ जो कहते हैं सेंट्रल ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। तो 10 लाख करोड़ के ऊपर और 3.7 लाख करोड़ आप जुड़े तो सारे असर पड़ता है कि 4.5% ऑफ जीडीपी स्पेंड हो रहा है। मैंने लास्ट चीज आपको समझाऊंगा कि केंद्रीय सरकार का ये 10 + 3.7% जी 13.7 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्चा हो जाता है। जो हो रहा है 4.5% जीडीपी की, वो नॉर्मली 50% माना जाता। ये माना जाता नॉर्मली, और ये मेरे लास्ट पॉइंट है कि केंद्रीय सरकार जब 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं तो उसके साथ साथ और 1 रुपया, मतलब एडिशनल 50% आता है बाकी से। बाकी कौन है? बाकी है स्टेट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, मतलब पीएसयूज, डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह सब मिला के। तो केंद्रीय सरकार का 1 रुपया के साथ साथ दूसरे का भी 1 रुपया का जुड़ाव होते हैं। तो सब मिला के केंद्रीय सरकार 4.5% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल 4.5 की दुगुना, मतलब 9% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। By all international comparisons, 9% of investment in GDP is an extremely healthy allocation for nation building। चलिए, आपने कहा कि बहुत ही हेल्दी एक तरह से बजट का ये पूरे हेल्थ, अगर आप बजट को नापें तो इसी एक बात से समझ में आ जाता है कि कितना स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया है देश के बजट का, कि अगर आपको 13.7 लाख करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च करने होते हैं तो उसका कितना मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है इकोनॉमी का। दिलीप चुनाय साहब, अब इसी से जुड़ा आपसे सवाल, मेक इन इंडिया को लेकर के, बड़ी इंडस्ट्रीज को